ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने मैथमेटिक्स का नोट्स जो बनाया हुआ था उसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि आप उसको देख लीजिए। रिवीजन का जो टाइम है पूरे मैथमेटिक्स का, वो आप 10 से 15 दिन में आप पूरा मैथमेटिक्स रिवाइज कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा वीक है उनको कम से कम 4-4 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है। तो मिनिमम अगर आप 2 से 3 घंटे आप डेली देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई, इसका पेपर अगले महीने से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले एएलपी के सीबीटी 1 का होगा। अब ऐसे में जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उनको अभी भी अगर मैथ्स में कहीं भी दिक्कत आ रही है, अगर उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो इस वीडियो के बाद आपकी रिवीजन और आपका बेसिक से अगर जिनको तैयारी करना हो वो सारी चीज़ें इसमें कवर किया है मैंने। लास्ट टाइम पे कैसे पढ़ा जाता है ये सब चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, और किस चीज़ को कितने दिन में रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं तो उनको रिवीजन कैसे करना है, कितना क्वेश्चन कैसे हर एक चैप्टर में करना है मिनिमम, जिससे उनका रिवीजन परफेक्ट हो सकता है। ये जो जितना भी तरीका है ये सारा मैं अपने जब भी तैयारी करता था तो उस समय मैं इसी को फॉलो करता था। तो इसको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हमें मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करना है। देखिए, सबसे पहले कि किसी भी एग्जाम में, जो भी रेलवे का एग्जाम होता है चाहे एसएससी का एग्जाम हो रहा है, सब में मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आ रहा है तो आपके कम से कम 24 क्वेश्चन अगर सही नहीं हो रहे हैं तो दूसरे वाले जो क्वेश्चन हैं, चाहे जीके का क्वेश्चन हो गया, जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया या फिर रीजनिंग का, उसमें आपके स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं किए जा सकते। इसमें आपको एकदम पीछे नहीं रहना है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जो सिलेक्शन ले लेता है उसके कम से कम 23 से लेकर के 24 और 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे इसमें मैथमेटिक्स में सही होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं बताऊंगा कि कितने दिनों में, अगर कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम कितना दिन लगेगा उसको पढ़ने में मैथमेटिक्स पूरा जो रेलवे का सिलेबस है, और रिवीजन जिनको करना है वो सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आपके पास एक बुक होनी ही चाहिए। देखिए, मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है वो सभी प्रैक्टिस के लिए हैं। कोई ऐसा नहीं बुक है जिसमें सारी चीज़ें थियरी करके दिया हो। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे एनसीईआरटी का जो बुक होता था मैथमेटिक्स का, चाहे आप स्टेट में कोई भी मैथमेटिक्स का बुक लेते थे तो हर एक प्रोसीजर को अच्छे से समझाया गया रहता था, एग्जाम्पल रहता था, हर एक स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है तो उसे लिखा रहता था कि हर एक स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। लेकिन आज कल मार्केट में जो भी बुक्स आपको मिलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। तो यही आपको देखने को मिलेगा। तो उसका कम से कम एक बुक आपके पास होना चाहिए। और सबसे पहले जिनके भी पास अगर बुक नहीं है तो ये बुक सबसे पहले आप ले लीजिए मैथमेटिक्स का, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। जितने भी रेलवे के क्वेश्चन आए हुए हैं ये सारा कलेक्शन इसमें आपको मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, किरण पब्लिकेशन का है, ये आप ले लीजिए। और इसके साथ ही अगर जितने भी लोग जो हैं आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिस के तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं। और जितने भी सॉल्व पेपर हैं 2019 के जो पेपर हुए थे वो आरपीएफ एसआई वाले लोग ये बुक, तीनों बुक आप मार्केट से देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इसे ले सकते हैं। साथ ही एएलपी की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पहले और दूसरे स्टेज का जो सॉल्व पेपर है वो आपके पास बहुत ज़रूरी है, तो आप ये बुक आप मार्केट से जाकर के ले सकते हैं। सामान्य विज्ञान जो आप एएलपी में पूछा जाता है, ग्रुप डी में पूछा जाता है, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिस के तौर पे आप देखना चाहते हैं कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा कलेक्शन इसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ जितने भी लोग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नीशियन में एक ही पेपर होना है, तो आप सिग्नल का ये बुक है, प्रैक्टिस बुक है, आप ये ले सकते हैं। साथ ही साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ग्रेड 1 की तैयारी कर रहे होंगे तो ग्रेड 1 में सिग्नल वाले लोगों के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछा जाएगा और उसका थियरी भी है। तो मैंने कहा था एक बुक आपके पास बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। इसमें कुछ चैप्टर जो हैं जो एएलपी के जो सीबीटी 2 में आते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से, उससे ज़्यादा हैं, तो ये बुक आपको पास जरूर होना चाहिए। और जितने भी लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर का, उसका 35 सेट आपको मिल जाएगा किरण पब्लिकेशन पे, प्रैक्टिस बुक है। और स्टेज 1 का जो परीक्षा हुआ था पिछले बार का वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से आप ले सकते हैं, चाहे तो आप ऑफलाइन जाकर के ले सकते हैं, वहां आपको कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा छूट मिल जाए आपको। अब देखिए, बुक आपके पास हो गया है। अब ऐसे में शुरू कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जो लोग एकदम बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, देखिए एनटीपीसी का अभी तक तो फॉर्म भरा जा रहा था, तो एनटीपीसी के जो एकदम फोकस होकर तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग बिगिनर होंगे। जिनका पहली बार रेलवे का एग्जाम होगा वो भी हो सकता है बिगिनर हो, और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर वो पहले से नहीं पढ़ रहे थे तो बिगिनर वाला जो टास्क है वो कम से कम मिनिमम मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, एक बार पढ़ने के लिए 2 महीने का समय तो लगता ही लगता है, अगर आपका बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो। लेकिन जिनका बेसिक थोड़ा बहुत ठीक है तो हो सकता है वो 1 महीने या 40 दिन में कंप्लीट कर ले जाएं पूरा सिलेबस। अब सबसे पहले जो है चैप्टर्स को आपको लिख करके रखना है।
कि कितने चैप्टर हैं। देखिए बुक जो आप खरीदेंगे उसमें भी चैप्टर दिया रहेगा, वो बहुत अच्छी बात है कि चलिए लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसमें से कोशिश करना है कि सबसे पहले हमें ईजी चैप्टर्स उठाने हैं। कम से कम मिनिमम जब आप पढ़ाई की शुरुआत करें तो मिनिमम कम से कम 2 चैप्टर पहले शुरू में इजी चैप्टर्स उठाइए, जिसमें सबसे पहला मान के चलिए नंबर सिस्टम है और एचसीएफ एलसीएम। ये बहुत ही आसान चैप्टर होते हैं, हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें वैरायटी के इसमें बन जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि लेकिन रहते वो बहुत आसान रहते हैं, कुछ उसमें करना नहीं रहता है। थोड़े थोड़े फॉर्मूले हैं, थोड़े थोड़े आपको प्रोसीजर इसमें याद रखने रहते हैं। अब ऐसे में नंबर सिस्टम को कितने दिन में, अगर आप बिगिनर हैं तो ख़त्म कर सकते हैं आप। 2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, किसी को हो सकता है 3 दिन का समय लगे। लेकिन देखिए मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो मिनिमम आपको, अगर इसको एकदम स्ट्रांग करना है तो मिनिमम 2 से 3 घंटे तो आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। जिनको बहुत ज़्यादा वीक है उनको कम से कम 4-4 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है। तो मिनिमम अगर आप 2 से 3 घंटे आप डेली देते हैं तो 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर सिस्टम में आपको करना क्या है कि अगर देखिए जो लोग कोचिंग कर रहे हैं जिनके पास नोट्स हैं तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए, उस नोट से आप पढ़ लीजिए। नहीं तो अगर कई लोग होंगे जिन्होंने कोर्स लिया होगा किसी न किसी सर का, या फिर यूट्यूब से वो फ्री क्लासेस, यूट्यूब पे तो सभी चीज़ें जितना भी चैप्टर मैं यहाँ पे बताऊंगा सब कुछ फ्री में अवेलेबल है और पूरा डिटेल वीडियोस अवेलेबल है। देखिए चैनल्स मैं आपको बता देता हूँ, राकेश यादव सर का आप चैनल देख सकते हैं, अभिनय मैथ्स सर का चैनल देख सकते हैं आप, ठीक है। वाईफाई स्टडी के भी पहले के जो वीडियोस पड़े हुए हैं मैथमेटिक्स के वो आप देख सकते हैं, उनमें भी जो सर थे लोग वो मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ाते थे। तो 2-3 चैनल आप फॉलो करेंगे तो उसमें सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम में आपको क्या करना है कि कम से कम अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 100+ क्वेश्चन मिनिमम आपको लगाने हैं, और 100+ क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है कि कम से कम आपको 15 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में टाइप बहुत बदलता है। तो 15 टाइप के मिनिमम आपको, लेकिन हालांकि अगर आप देखेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो 10 टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन टाइप बदल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो बुक मैंने अब आपको बताया उसमें टाइप वाइज करके सारा जो चैप्टर है उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा टाइप वाइज करके दिया हुआ है। तो ये अच्छी चीज़ है उस बुक में। ये आप 2 दिन में नंबर सिस्टम को कवर कर सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम बहुत छोटा टॉपिक होता है, ये 2 घंटे में मिनिमम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम में बनते हैं वही आपको, लेकिन ये ध्यान देना है कि जो लोग बिगिनर हैं वो नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब से ही नोट्स बना लीजिए। एक टाइप से कम 2 क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में लिख करके रखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने मैथमेटिक्स का नोट्स जो बनाया हुआ था उसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि आप उसको देख लीजिए। मैं हमेशा एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन मैं लिखता था। पहला क्वेश्चन रहता था जिस टाइप का उसको मैं सॉल्व किया रहता था, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख करके रखता था, उसको सॉल्व नहीं करता था। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब एचसीएफ और एलसीएम में आप कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अब यहाँ पे आपका पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिनको इन चैप्टर का रिवीजन करना है वो 1 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए और 50 से 60 क्वेश्चन ही मिनिमम करने हैं। नंबर सिस्टम में हो सकता है 20-30 क्वेश्चन, आप 30 क्वेश्चन मिनिमम करिए आप, और एलसीएफ एलसीएम में आप 20 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका 50 क्वेश्चन में आपका ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जब आप रिवीजन करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए अगर वो माइंड में या फिर कलम उठाने से सॉल्व हो जाएगा तो उसको बिल्कुल भी सॉल्व करने पर टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत सारे लोग हैं जो रिवीजन करते हैं, उनका तरीका इतना गलत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं। क्वेश्चन को आपने रीड किया, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उसको आप समझ रहे हैं कि इस प्रोसीजर से होगा, दूसरा क्वेश्चन भी रीड करके फिर से सॉल्व कर रहे हैं, तो वो तरीका गलत है। 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर देखिए क्वेश्चन बाकी हैं जो सॉल्व हो जा रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी आप लिख करके सॉल्व मत करिए, इससे आपका रिवीजन जल्दी होगा। नेक्स्ट है चैप्टर आपका परसेंटेज, तीसरा और चौथा। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते चैप्टर आपको मिलेंगे। परसेंटेज चैप्टर इतना बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है, इसको आपको 4 दिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो बिगनर है उसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये हो सकता है कि कभी कभी कई लड़कों को 1 वीक भी लग सकता है, लेकिन 1 वीक तो बहुत ज़्यादा है। आप मिनिमम कम से कम 3 घंटे आप इस पर टाइम देंगे तो 4 से 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। परसेंटेज चैप्टर पर ये ध्यान देना है कि इसमें टाइप जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो टाइप है वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको यूज करने को मिल जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिल जाता है, सीआई और एसआई में भी परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो परसेंटेज चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका कॉन्सेप्ट मैक्सिमम चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए परसेंटेज चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स इसका अच्छे से बनाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है। देखिए अब दोनों में क्वेश्चंस मिनिमम कितने आपको करने हैं। परसेंटेज चैप्टर में आप कम से कम
100 क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 70 से 80 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चैप्टर आपका हो जाएगा। 3 दिन में मैंने कहा 70 से 80 क्वेश्चन करने हैं, तो सोचिए एक दिन में कितना करना होगा आपको, 20-25। ये मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ। जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको काउंट मत करिएगा। जो मैंने बुक बताया है उसमें टाइप वाइज करके हर टाइप से 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका 70-80 क्वेश्चन आप प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे तो आपका हो जाएगा। देखिए उस बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, 250-250 क्वेश्चन दिया हुआ है, 300-300 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जिनके पास देखिए एनटीपीसी का एग्जाम तो अभी हो नहीं रहा है, टाइम उसमें ज़्यादा है, तो आप चाहे तो ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी जिनको मान लीजिए एलपी का पेपर देना है, टेक्नीशियन का पेपर देना है, तो वो कम टाइम में हर टाइप से एक क्वेश्चन उठा के कर सकता है। इन दोनों चैप्टर का रिवीजन आप 2 दिन में कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन एक चैप्टर से आप करिए, परसेंटेज से 40 क्वेश्चन कर लीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस से 40 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क एंड जो वेजेज है, देखिए टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर होता है, वर्क एंड वेजेज का कभी कहीं कहीं आप देखेंगे बुक में 2 चैप्टर रहेंगे, लेकिन इसको भी 4-5 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये छोटा चैप्टर है, इसमें से आप 50 क्वेश्चन में अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कर लेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। 2 दिन से ज़्यादा इसमें समय आपका नहीं लगना चाहिए। ये दोनों मिला करके आप कम से कम 1 वीक में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। रिवीजन सेम आपको 2 दिन में करना है। 50 क्वेश्चन पहले से कर लीजिए, 20 क्वेश्चन दूसरे से कर लीजिए। इधर मैंने ग्रीन में जितने भी लिखा है और जितने क्वेश्चन मैंने लिखे हैं उतने क्वेश्चन में आपका वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो उतने क्वेश्चन करके आप आगे नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाइएगा। मैक्सिमम जो स्टूडेंट होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो रिवीजन पे ही ध्यान दे रहे होंगे, और जिनका स्कोर मैथमेटिक्स में नहीं बढ़ रहा है वो रिवीजन करिए। रिवीजन से ही उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें आपका जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसमें छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं और टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम को भी हमें मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट चैप्टर है 7 नंबर का मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये 3 दिन मैंने टाइम दिया हुआ है, हालांकि ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 3 दिन तो इसमें मैंने ज़्यादा लिख दिया है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 1 दिन एक्स्ट्रा हो सकता है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन 2 दिन में इसको कंप्लीट करिएगा, यहाँ पे 2 मैं लिख देता हूँ। 1 दिन में आपको रिवीजन के लिए करना है 50 से 60 क्वेश्चन, इससे कम में भी आपका हो सकता है 30 क्वेश्चन भी अगर आप करते हैं तो मिक्सचर एंड एलिगेशन सफिशियंट है। 5-6 टाइप से ज़्यादा का क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है। हाँ, CISI बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसमें टाइप पे ध्यान दीजिएगा, जो टाइप और पैटर्न इसमें देखने को मिलता है सेम उसी टाइप और पैटर्न से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में। तो जो CISI का है 4 दिन का मैंने टाइम दिया है, अगर 2 दिन आप चाहें तो SI को दे सकते हैं, 2 दिन CI वाले चैप्टर को आप देख सकते हैं। जितना भी मैं दिन कह रहा हूँ आपको डेली कम से कम 1 से 2 घंटे का लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। अब देखिए इसमें अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मिक्सर और एलिगेशन CISI दोनों मिला करके आप 1 दिन में रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल CISI आप मुश्किल से 1 घंटे का रिवीजन का चैप्टर है ये, और इसमें से आप 20 से 30 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका हो जाएगा, और 30 क्वेश्चन आप मिक्सर एलिगेशन से कर लेंगे तो आपका दोनों एक ही दिन में आपका रिवाइज हो जाएगा। 9th नंबर का जो चैप्टर है स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोट एंड स्ट्रीम भी एक सब टाइप करके आप समझ सकते हैं, कहीं कहीं इसको अलग से चैप्टर करके कंसिडर किया हुआ है। ये कभी कभी आप कोचिंग सेंटर में पढ़ेंगे तो 1 वीक का समय लेते ही हैं लोग, क्योंकि इसमें वैरायटी क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, टाइप इसमें ज़्यादा रहता है। मैंने कहा है कि सबसे पहले आपको अर्थमेटिक्स का पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करिए। रेलवे हमेशा मैक्सिमम जो पोर्शन है वो अर्थमेटिक्स से पूछता है, तो 5 दिन में या 1 वीक में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। रिवीजन के लिए इसमें कम से कम 2 दिन तो समय आपका लगेगा ही लगेगा। 50 क्वेश्चन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। 10th नंबर का है अलजेब्रा। अलजेब्रा बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मिनिमम 1 वीक का समय लगता है। यहाँ पे 6 दिन लिखा है मैंने, कम से कम 7 दिन का समय इसमें लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं अलजेब्रा में और पूछा जाता है। इसमें टाइप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं, और इसमें जो नंबर सिस्टम जो जैसे इसमें क्या होता है कि वैल्यू पुट करके आंसर निकालना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आपको यूज करने को मिलेगा, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिक इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, अलजेब्रा में भी बहुत ज़्यादा ट्रिक इसमें देखने को मिलता है। तो कम से कम 6 से 7 दिन लगेगा, 2 दिन से कम इसमें रिवीजन के लिए नहीं लग सकता है। कम से कम 2 दिन आपको अलजेब्रा चाहिए ही चाहिए रिवाइज करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे लोगों के लिए ये कठिन चैप्टर भी माना जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी कम से कम 1 हफ्ते का है। इसमें जो बेसिक हैं वो तो आपको 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखिए, जो SSC की तैयारी करते हैं उनको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अभी क्या है कि रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी
इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि आपको अलजेब्रा वाला पोर्शन थोड़ा सा बाद में, या फिर ट्रिग्नोमेट्री या मेंसुरेशन थोड़ा बाद में भी अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा कम भी पढ़ सकते हैं, जो बेसिक भी अगर 2-3 दिन में पढ़ लेंगे तो आपका 1-2 क्वेश्चन आता है तो वो आपका हो जाएगा। रिवीजन 1 दिन मैंने लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री 1 दिन में रिवाइज नहीं हो पाएगा, मिनिमम 2 दिन आपको लगेंगे ही लगेंगे इसको रिवाइज करने के लिए। 40-50 क्वेश्चन आपको इसमें रिवीजन के तौर पे अगर आप करते हैं तो आपका हो जाएगा। 12th नंबर है मेंसुरेशन, बहुत बड़ा चैप्टर है, 6 से 7 दिन मैंने लिखा है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। मेंसुरेशन में 10 दिन का भी समय लग जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मेंसुरेशन चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें नंबर ऑफ वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको इतना टाइम आपको लेना पड़ेगा। 2 से 3 दिन का समय आपको इसमें रिवीजन में करना पड़ेगा। 50-60 क्वेश्चन मेंसुरेशन में थोड़ा सा कम है, हो सकता है इसको 100 क्वेश्चन तक आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और अलग अलग ट्रायंगल है इसमें। उसमें कितने थ्योरम्स हैं, हर एक थ्योरम पे कम से कम 2, 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ऐसे में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन रिवीजन में भी आपको करने ही पड़ेंगे। तो टोटल ऑल ओवर अगर देखा जाए, जितने भी लोग रिवीजन करना चाहते हैं, 400 से लेकर के 500 क्वेश्चन तक का आपको कम से कम करना पड़ेगा, तभी आपका रिवाइज हो पाएगा। रिवीजन का जो टाइम है पूरे मैथमेटिक्स का, वो आप 10 से 15 दिन में आप पूरा मैथमेटिक्स रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल स्लो प्रोसेस से आप रिवीजन कर रहे हैं तो। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जिनके पास किरण पब्लिकेशन का बुक है, उसमें उसको सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं अपने समय में जब भी मैं प्रिपरेशन करता था उसमें करता था। जब देखिए पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, पहला सॉल्व किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, ऐसे जहाँ भी वैरायटी आपको चेंज देखने को मिले, टाइप आपको चेंज देखने को मिले, कुछ क्वेश्चन है जो अच्छा देखने को मिला, वहीं तुरंत क्वेश्चन को आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए 10th क्वेश्चन है आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, तो आप उसको यहाँ पे उसको घेर दीजिए या फिर टिक कर दीजिए, किसी भी तरह से आप सिंबल बना सकते हैं। आप वहाँ पे आर लिख दीजिए। आर लिखने का मतलब क्या है, या फिर आप लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट और आर लिखने का मेरा जो मतलब रहता था कि आर मतलब कि रिवीजन करते समय मुझे इस क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करना है। ऐसे में क्या होता है कि आप पूरे जब बेसिक से जो लोग पढ़ रहे हैं 200 क्वेश्चन का ओवर थ्रू आप होते हैं, तो ऐसे में पूरे चैप्टर में 50 से 60 क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं और रिवीजन करने के लिए लिख सकते हैं। जब आप दोबारा रिवाइज करें तो सिर्फ और सिर्फ उस आर वाले क्वेश्चन को ही आप रिवाइज करें। मैं हमेशा यही करता था कि जब पहली बार पढ़ा मैंने तो उसको सारे पेपर में, सारे क्वेश्चन में मैंने जिसमें को रिवाइज करना है उसको आर लिख दिया, और हमेशा जब भी एग्जाम हो मैं पूरा पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ता था, हमेशा वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आर मैंने लिखा है रिवीजन के तौर पे, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसी को पढ़ा और अपना नोट्स रिवाइज किया, और कोई क्वेश्चन उस बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चैप्टर में 200, 300, 400 क्वेश्चन है, तो आप 400 क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाएंगे, 200 क्वेश्चन भी अगर आप एक चैप्टर से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा। तो पहली बार में आप ये काम जरूर करिए, जिससे आपका दूसरी बार में रिवीजन के समय में मैक्सिमम समय बचे और आप समझ पाएँ कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, और पहली बार करने में कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो ये जो तरीका है आप मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका बेसिक से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यूट्यूब का सहारा लीजिए, कोर्स अगर आपने परचेज किया है तो वो भी लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, जितना एफर्ट देना है दीजिए। ALP का CBT 1 का पेपर पास में आ रहा है, तो आप अपनी पढ़ाई थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और दिन में हो सकता है मैंने इसमें 2 से 3 घंटे कहा है पढ़ने के लिए, जिनका वीक है कम से कम 3 से 4 घंटे आप मैथमेटिक्स पे दीजिए। जिनका स्कोर अभी मान के चलिए अगर 25 क्वेश्चन में से आपका 15 क्वेश्चन ही अगर सही हो रहा है, तो वो मान के चलिए कि वो उनका अभी मैथमेटिक्स वीक है, कम से कम इनको 7 से 8 क्वेश्चन आपको अभी भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।